ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज लाइक ब्लूमिंग ऑफ ए फ्लावर वेयर नो एफर्ट इज नीडेड। ध्यान फूल की तरह खिल जाना है जहाँ पर कोई भी प्रयास आवश्यक नहीं होता। ध्यान फूल की तरह खिलना है, फ्लावरिंग है, कोई खिलावट है, और इस खिलावट में कोई प्रयास नहीं आवश्यक होता, एफर्टलेस है। बाहर फूल को खिलते हुए हम देखें, फूल का खिलना सहज है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। क्या प्रयास करता है फूल खिलने के लिए? उसकी संभावना है। संभावना है तो पूरा प्रकृति उसको सहयोग देती है। उसके प्राणों में अंतर्निहित प्रोग्रामिंग है खिलने की, तो वो खिलता है, और उसके लिए प्रतीक्षा ही बस उसे करनी होती है। तो बाहर के जगत में जो चीज़ लागू होती है, अंतर जगत में भी ये ध्यान की घटना वैसे ही होती है कि जैसे एक फूल खिलता है, खिला वो बीज जब जमीन में गिरा, टूटा, पौधा बना, वृक्ष बना, फिर वक्त आने पर उसकी शाखों में कलियां फूटी, कोपलें फूटी, और फिर उसी वक्त के साथ वो खिला। ऐसे ही व्यक्ति के भीतर की एक व्यवस्था है, नैसर्गिक घटनाक्रम है, नेचुरल प्रोग्रामिंग है। बीज के अंदर भी वो एक नेचुरल प्रोग्रामिंग है, व्यक्ति के भीतर भी है। ध्यान में हम उसी निष्प्रयास, एफर्टलेस, नेचुरल प्रोग्रामिंग के साथ यात्रा करते हैं। ये जो ध्यान की प्रक्रिया है नेचुरल प्रोग्रामिंग के घटने की, इसके साथ जो निष्प्रयास अवस्था है, हमको उसे पूरी तरह समझ लेना होगा। क्योंकि ध्यान कोई कसरत नहीं है, कोई जिम जाने जैसी चीज़ नहीं है कि मसल बनाने हैं। तो कई बार लोगों को यही गलतफहमी पकड़ जाती है कि मैं कितना प्रयास करूं कि ध्यान घट जाए। मैं आधे घंटे बैठता हूं तो मैं क्या 1 घंटे बैठूं, तो क्या मैं 2 घंटे बैठूं। और तमाम ऐसी साधना पद्धतियां हैं जो व्यक्ति को ये सिखाती हैं कि और प्रयास करो, तपस्या करो, उसमें अपने और एफर्ट्स डालो। तो एफर्ट्स क्या डालेगा व्यक्ति? 8-8 घंटे, 10-10 घंटे वो प्रक्रिया करेगा। तो ये कोई बॉडी बिल्डिंग तो है नहीं कि उसके बाद ध्यान घट जाएगा। सूत्र कहता है कि ये तो एक निष्प्रयास घटती हुई घटना है, फूल के खिलने की तरह। वो खिलेगी ही क्योंकि वो उसके प्रोग्रामिंग में है, उसके स्वाभाविक घटनाक्रम में है। तुम प्रतीक्षा कर सकते हो, बस तुम शांति से, धैर्य से ठहरे रह सकते हो और अपनी खिलावट में यकीन कर सकते हो। तो ध्यान की तरफ जब जाएं उसी खिलावट में, तो पहली चीज़ तो यही है कि इस यकीन को अपने अंदर बिठा लें। बीज भी हो सकता है जानता हो, वृक्ष भी जानता हो, उसके जानने की भाषा अलग हो सकता है इसीलिए वृक्ष इतने शांत, इतने ठहरे हुए लगते हैं, क्योंकि उनके अंतरतम में कहीं कोई ऐसी बात हो जो पड़ी हो अपने ढंग से कि खिलावट होगी, वक्त पर कोपले फूटेंगी, सब वक्त पर इस ढंग से होगा। मनुष्य चूँकि एक विचारशील व्यक्ति है, उसके अंदर मन की सक्रिय घटना घटी है, तो वो इस चीज़ को और सक्रियता से भी देख सकता है, समझ सकता है कि हाँ वक्त आता है, उस वक्त में ध्यान की खिलावट होती है, और इसमें वो यकीन करे और उस यकीन के साथ प्रतीक्षा करे। एफर्टलेस जो निष्प्रयास जीवन है उसका स्वागत करें, और जो उससे बन पड़ता है या उसके अंदर जो लगता है करने जैसा, जो घटता है उस क्षण में, उसको वो करता चले, और ध्यान अपने वक्त पर एक फूल की तरह प्रकट होगा। यही घटना है, ऐसा ही होता है।